जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी स्वयंसेवक। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 5/7/2024, दिन शुक्रवार। जुम्मे की नमाज लोगों ने अदा कर ली होगी। इसके अलावा संतोषी माँ का भी दिन है। आज मैं और मुखिया जी सचिवालय गए हुए थे। खैर उससे पहले मैं ये बता दूं कि मैंने ऑडियो भी दिया था कि आज कुछ खुलासे करूँगा। कल मैंने बताया कि देखा कि किस तरह आप लोगों ने कि किस तरह हवाला दिया जाता है, गलत तरीके से हवाला दिया जाता था कि अन्य लोग आंदोलन में चल जाएंगे तो दिक्कत होगा, इसलिए मुख्य सचिव माननीय मुख्यमंत्री के पास पूरा 34,000 संख्या भेजे कि इन लोग का भी कर दीजिए। आज आप लोग मेरे प्रत्येक वाक्य को एक एक लाइन सुनिएगा। देना तो नहीं चाहता था, बहुत कुछ अपमान सह कर भी लोगों का झूठ देखते हुए, लेकिन मेरी फितरत है कि जो गलत हो रहा है या होने वाला है उसको रोकने का मैं पुरजोर अपने तरीके से प्रयास करता हूँ। हवाई नेताजी है ना, जो कहे थे आप लोगों के बीच में कि ये मुख्य सचिव दिए हैं कि आंदोलन में चल जाएगा। सर्वप्रथम बता दूं, कल भी बताया था कि ये गलत है, झूठ है, मक्कारी है। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि त्रिसदस्यीय कमेटी का गठन केवल कोर्ट वाले मैटर पे हुआ और मैं किसी के ऊपर बेबुनियाद आरोप नहीं लगाता। आज आप लोग के बीच कुछ खुलासे और करूँगा। इन सब सच्चाई को आप लोग को जानना चाहिए। ये जो अभी आपके रहनुमा बन रहे हैं ना, फलना भैया, फलना चचा, फलना मौसा, फलना ये वास्तव में ना आपका काम करवाने नहीं, गड़बड़ाने आए हैं जो 2-4 लोग हैं। कल एक सिवान वाले नमूने का ना रूपचंद झा जी ने हवाई दावों पे इंटरव्यू लिया था। तो वैसे लोगों की आज पोल पट्टी पूरी खुलनी चाहिए और आप लोग को भी सही जानकारी होनी चाहिए। मैं अपने सीने में बहुत कुछ दबा के रखा और ये जो परजीवी है, परपोषी परजीवी है, जिनको 2019 में कुछ मालूम नहीं था और जो मेरे तलवे चाटते थे, मेरे थैले उठाने पे गौरवान्वित महसूस करते थे, आज बहुत बड़े ज्ञाता बन गए। तो कैसे कैसे आरोप लगा रहे वो भी सुन लीजिए। सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों के बीच एक क्लियर कर दूं कि कुछ लोग फ़ोन करके बोल रहे थे कि मनोज भैया ज़रा बताइए कि शैक्षणिक योग्यता। भाई आप लोग पढ़े लिखे हैं ना, इंटर लेवल का है बहाली था तो इंटर तो मिनिमम योग्यता होनी चाहिए ना। आईए, आईएससी, आईकॉम, ये तो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए क्योंकि इंटर स्तरीय परीक्षा था। दूसरी बात, आज एक और बात आया कि हम लोग चाह रहे हैं साक्ष्य के साथ कि ये लोग चाह रहे हैं जनाब कि 34,000 का 34,000 का एक साथ निकले। किसी के बाप की मजाल नहीं। मैं बोल दिया ना, जो मैंने कहा है, जो नियत तरीके से कोर्ट में गए, उसके अलावा एक सदस्य, बाहरी सदस्य का नहीं होगा। फिलहाल में ये लिख लीजिए, कोई लाख हाथ पैर मारता रह जाए, किसी के बाप की औकात नहीं। कोई छोटी सी बात नहीं है। और दूसरी बात, उससे भी महत्वपूर्ण बात, ये अधजल गगरी छलकत जाए, नीम हकीम खतरे जाए। इन चोटों को जो अभी ज़्यादा उछल रहे हैं, इन सालों को तो ये भी नहीं मालूम कि संख्या क्या, काम अच्छा 34,000, तो बाद बाकी बचल का 6,000 कहाँ जीजा जी बनेंगे। ये लोग के काम किया हुआ लोग तो 40,000 है ना भाई, 40,000 के नियर अबाउट है, तो बाद बाकी 6,000 कहाँ चले जाएंगे। बड़ा गजब की बात है भाई, सबका एक साथ कराना, 34,000 का एक साथ कराना है। पहली झूठ तो यहाँ पे पकड़ा गया ना।
देखते रहिएगा आप लोग, बुद्धिजीवी हैं, देखिएगा कैसे कैसे ये लोग नौटंकी करता है। कल तक वही व्यक्ति ना बोल रहा था कि सिग्नेचर बाकी है, तो फिर है ना लाल कलम चल गया, तो नहीं ठंडा बस्ता में चल गया, तो नहीं रिजेक्ट कर दिया, रद्दी के एथी में चला गया। वाह भाई वाह, अभी 34,000। किसी के बाप की औकात नहीं है। मैं बोल दिया ना कि त्रिसदस्यीय कमेटी कोर्ट के निर्णय के आलोक में बना है। जो लोग सही तरीके से कोर्ट में गए हैं उन्हीं का होगा। और बात बाकी मैंने कल भी खुलासा किया था। और देखिए छोटे लोगों की एक और देखिए, घाटा अनुदान के चलते बैठक, उस बैठक में ना घाटा अनुदान का बात किया कि उसमें बढ़ाना चाहिए। अबे तेरा बाप का माल है कि इसको बढ़ा देना चाहिए, घटा देना चाहिए? घाटा अनुदान कैसे मिल रहा है तुमको मालूम है कि उसके लिए क्या प्रपंच करना पड़ा था? जब खुलासा करूंगा ना तो नीचे से ना पैर खींचना, पैर ससर जाएगा। जानकारी धेले मात्र की नहीं और उल्टा सीधा लड़कों के बीच मैसेज फैलाते हैं। ये लोग कुछ नहीं करना चाहते, बता दे रहा हूँ। आज भी योजना विकास में मैं और सिकंदर मुखिया जी गए थे। साफ साफ बोला गया है कि ये लोग है ना नौटंकी कर रहे हैं आप लोग का पेंडिंग में डालने के लिए, इस मैटर को पेंडिंग में डालने के लिए। 2-4 हराम के लपुओं के चक्कर में ना ये डाल रहा है। जिस आदमी को संख्या, सही संख्या मालूम नहीं, वो काम करवाने चला है। अगर काम किए हुए सबका होगा तो 40,000 का संख्या में ना होगा, तो 34,000 कौन से बाप के घर से आ गई है? सोचने वाली बात है। सोचिएगा जरूर, दिमाग लगाइएगा। जैसे कह रहा था ना कि जो लोग केस में नहीं है वो लोग केस कर देगा तो ये हो जाएगा, पेंडिंग में चला जाएगा। वाह भाई वाह, साहू जी का दलान है। जब कोर्ट के आदेश के आलोक में हो रहा तो कोई कोर्ट में जाए चाहे कहीं जाए, उससे सरकार को क्या लेना देना है? जो गया उस काम कर रहा है, सरकार के पास तो सीधी साधी जवाब है। तो ये लोग है ना कुछ नहीं, केवल आप लोगों को बरगलाना चाहते हैं, भरमाना चाहते हैं, बड़े जानकार बनते हैं। मैं तो देखते रहता हूँ। अगर आप लोग को लगता है कि ये सच बोल रहा है तो आप लोग उसका साथ दीजिए। और ये अपने तो डूबेंगे ही, लेकिन सबको ले डूबेंगे, ऐसा फितरत पे चल रहे हैं। मैंने पहले कहा किसी का होने तो दीजिए, सबका हो जाएगा। तो ना अब तक 2013 से किसी का बाप दादा नहीं था, अब जिंदा आ रहा है। तो भाई मैंने जो कहा वही बतवा को ये लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो वो सच, अब मैं झूठ। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लोग है ना नहीं चाहते कि किसी भी तरीक़ा से हो। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, समायोजन। देखिए बात को गौर से समझिएगा। सिवान वाला जो नमूना था वो अपने मैसेज में लिखा था ना कि कुछ लोगों का योजना विकास विभाग में, अब बाद बाकी लोगों का अन्य विभाग में समायोजन हुआ। समायोजन वह प्रक्रिया जिसमें है ना मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मुख्य सचिव महोदय की भूमिका होती है। अन्य विभाग का कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि है ना जब समायोजन जब विभिन्न विभागों में हो रहा है तो किसी एक विभाग को कैसे लेगा? सोचने वाली बात है। सोचिएगा कि मनोज वर्मा जो बोल रहा है सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। योजना विकास विभाग में तो केवल समायोजन नहीं हो रहा, वहाँ से अन्य विभागों में भी हो रहा था, अन्य विभागों को भी लिया जाएगा ना, तो इसलिए वहाँ से नहीं होता है। ये सामान्य प्रशासन से ही होता है, कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा। अब ये लोग ज़्यादा अक्लमंद है, ज़्यादा काबिल है कि योजना विकास विभाग से आपका ये आएगा वो आएगा, लेकिन किसका आएगा, कौन सा आएगा, ये भी नहीं मालूम है। अभी जब बताऊंगा ना, नियोजन जब होती है ना तो वो उस विभाग से निकलेगा, क्योंकि उसी विभाग में रहेगा। समायोजन जब होता है तो अलग अलग विभागों में जब भेजा जाता है तो वो सामान्य प्रशासन के द्वारा होता है। अब इतनी सी छोटी सी बात ऐसे जाहिलों को नहीं समझ में आती है, तब हम क्या करें? और आप लोग भी बरगलाने लगते कि नहीं फलना चचा, फलना भैया, फलना मौसा। और बैठक में ना कोई है ना घाटा अनुदान के बारे में नहीं चर्चा हुआ था, वो पहले से बन चुका। और जब उसके बारे में भी खोलूँगा ना राज, अभी खोलने के लिए मना किया गया। समय आने पे मैं कुछ भी छिपाऊंगा नहीं, रोकूंगा नहीं। सबसे पहले घाटा अनुदान की बात बोलने वाला कौन था? मनोज वर्मा था ना, उससे पहले भी कोई था नहीं ना। तो
क्यों मिला, कैसे मिला, उसके लिए कौन से पापड़ बेले, अभी आपको जानकारी नहीं दे सकते। लेकिन ये लोग बरगला रहे हैं। जब 40,000 की संख्या है काम की होगी तो 34,000 कहाँ से आया? भाई बरगलाने की भी सीमा होती है ना। उल्टा सीधा जो मन में आता है बक देते हैं। ये लोग लटकाना चाहते हैं, पेंडिंग में डालना चाहते हैं, किसी तरह गलत तरीके से कुछ भी करो। लेकिन मैं अब यहाँ एक बात क्लियर कर देता हूँ, एक बात क्लियर कर देता हूँ, किसी की बाप की औकात नहीं कि इसमें एक अक्षर भी फेरबदल करवा दे। जो कंप्लीट हो चुका है उसमें फेरबदल नहीं होता। ये लक्ष्मण रेखा है, लक्ष्मण रेखा को लांघा नहीं जाता। अगर लांघा जाएगा तो फिर काफ़ी समय व्यतीत हो जाएगा। इन सब बातों को आप गौर कीजिएगा। आप लोग बुद्धिजीवी हैं, हमको जितना गाली देना है देते रहिएगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ, जो प्रश्न का जवाब मैं दे रहा हूँ उसको सोचिएगा। कोर्ट में अन्य विभाग के लोग भी गए हुए हैं, बहुत सारे विभाग के लोग हैं, प्रेरक है, लोक शिक्षक है, वनरक्षी है, फिर जल संसाधन के लोग हैं। तो जो कोर्ट में गया उसी को ना लाभ मिलेगा। जो कोर्ट के निर्देश के आलोक में है ना ये त्रिसदस्यीय कमेटी का गठन हुआ, तो इसमें अब कौन बाद में कौन कोर्ट में जाएगा नहीं जाएगा इससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। पैनल केवल उतना ही का बचा हुआ जो कोर्ट के शरण में है। होना ना होना वो तो खैर आपकी सरकार की मर्जी है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वास्तविकता के धरातल पर बता रहा हूँ। वहाँ गया तो बोला गया, साफ साफ शब्दों में कहा गया कि ये नौटंकी बंद करवाइए। आपके सामने बोलता है कि नहीं हम तो जो काम हो रहा है उसको करवा रहे हैं, लेकिन ये लोग का ऑडियो है मेरे पास कि कैसे ये लोग है ना, मैं किसी के ऊपर बेबुनियाद आरोप नहीं लगाता, कि कैसे ये लोग काम को अटकाना चाहते हैं। 34,000 बोल रहे हैं, तो 34,000 जब संख्या आए नहीं तो होगा ही नहीं। जब आप लड़ने जाओगे तो पूरी जानकारी ना रखोगे भाई। जानकारी है ही नहीं, आप चल दिए लड़ने के लिए। कहाँ कौन सा शत्रु छिपा, कौन सा नियम लागू होगा, कौन सा हथियार लागू होगा, कौन सा चीज़ लागू होगा, जब आपको इसकी मूलभूत जानकारी नहीं है तो चल दिए। सोचिएगा, समायोजन है ना एक विभाग से नहीं होता, उसके लिए अनेक विभाग में हो रहा है, तो उसके लिए जिम्मेवार सामान्य प्रशासन होता है। वही एक विभाग है जो सभी विभागों पे नियंत्रण रखता है, कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग। लेकिन इन सब लोगों के आगे बोलिएगा तो भैंस के आगे बिन बजाना हो गया, क्योंकि जानकारी है नहीं, थेथरोलॉजी करेंगे। हम और बानी जा, हम बानी जा, खुद कई बार कितनी तरह की बातें बोलते हैं बताइए, और अपनी बातों में खुद फंस जाते हैं। वो सिवान वाला नमूना है ना, वो बोला ना कि विभिन्न विभागों में समायोजन हुआ। जब वो खुद बोल रहा है तो जब विभिन्न विभागों तो योजना विकास विभाग से क्या लेना देना, वहाँ से तो नियोजन होगा तब ना लेना देना है। अब इतनी सी बात नहीं मालूम तो हम क्या बोल सकते हैं। होगा, लेकिन उस तरीक़ा से नहीं जिस तरीक़ा से ये लोग बोल रहे हैं कि 34,000, जब संख्याएं पूरा सही नहीं बता पा रहे हैं तो बाद बाकी जो 40,000 समथिंग लोग काम किए थे, तो बाद बाकी 6,000 को किन बाबूजी के पास छोड़ दिया। अगर केस बिना केस वाले का या सबको लिया जाएगा तो जो 40,000 के लमसम में तो वो कहाँ चले जाएंगे। 6,000 घट रहा ना, 34,000 बोल रहा था, 6,000 कहाँ चले जाएंगे, किस बाबूजी के पास। और अगर आपने करवाया है तो एक बात और उठता कि हम करवा रहे हैं हमारा एथी किए, तो फिर आप 12,000 का या 8,000 का या 6,000 का क्यों करवा, जो मनोज वर्मा बोल रहा है, या 12,000 का या 8,769 जो बोल रहे हैं, तो वो मनोज वर्मा जो बोल रहा था वही बतवा पे पीछा पड़े। फिर आपका आने से फ़ायदा क्या हुआ। काम तो ऐसा ही जब हुई सब चीज़ संपन्न हो गया तो खाली मुंह दिखाने के लिए। और आज तक जिनके पास जाना था वहाँ तक तो गेबे नहीं किए। जिनके पास आप बोल के आए थे कि हम जाएंगे, मेरे करीबी हैं जाएंगे, तो आज तक तो वहाँ गए नहीं। 6 महीना हो गया ना, 6 महीना में एको बार जाते तो आज बोलते। और जब समापन की ओर हो गया है तो ये लोग बता रहे हैं
तो जो मन में आता है, जिसको मन में आता है वो बोलता रहता है। तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं। खुलने का समय भी निर्धारित हो चुका है। आज आप लोगों को बता रहा हूँ, खुलने का भी समय निर्धारित हो चुका है। खुलने का समय निर्धारित हो चुका है, लेकिन अफसोस कि मैं अभी कुछ बताने में असक्षम हूँ। लेकिन हाँ, अगला हफ्ता का इंतज़ार कीजिए, आपके सामने बहुत कुछ खुलेगा, बहुत कुछ खुलेगा। धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ, खुलेगा। और कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता उस पर नहीं जाने का। केवल आरोप ही ये लोग लगा सकते हैं, लेकिन मैं जब इन लोगों का ऑडियो वायरल कर दूंगा ना, मेरी आदत नहीं है, मैं गाली देकर वायरल कर सकता हूँ, लेकिन है ना, मेरी आदत नहीं किसी की ऑडियो वायरल करना। लेकिन किस तरह अड़ंगा डाल रहे हैं, और ये लोग अपने मकसद में कभी कामयाब भी नहीं होंगे, क्योंकि समायोजन करने की प्रक्रिया एक दिन और 6 महीने का, साल भर का नहीं होता। कम से कम मिनिमम 5 साल लगते हैं, 4 से 5 साल, पता कर लीजिएगा। और जो आदमी 6 महीना पहले आया बोले कि हम करवा देनी है, हम करवा देनी है, हमार बाबूजी रहलन, हमार चचा रहलन, हमार मौसा रहलन, हमार फूफा रहलन, हमार बहन के जीजा रहलन, यही तो ये संभव है, संभव है। घाटा अनुदान के बारे में भी बता दूंगा कि कौन सा काम किया जिसके कारण वो देने के लिए सरकार विवश, या सरकार को देनी पड़ रही है। मैं इनके तरह घर में बैठकर ख्याली पुलाव इन लोगों की तरह नहीं पकाता, और यहाँ से वहाँ जिससे मिलने के लिए आता वो तो गए नहीं, और जो मन में आता वो लिखते हैं, बोलते हैं। आप लोग खुद समझदार हैं, इंतज़ार कीजिए अगले सप्ताह का। अगले सप्ताह में आप लोगों की किस्मत चमक जाएगी। आज भी बोला कि इंतज़ार करो, अब तुम लोग का अच्छा दिन चल रहा है। अब कोई कुछ कर ले, उसमें एक इंच एक व्यक्ति का नाम न घटेगा न बढ़ेगा जो हो। और देखिए, सारे दुष्ट एक जगह एक ही ग्रुप में इकट्ठे हो गए हैं। जितने फ्रॉड और तलवे चाटने वाले लोग थे, सब एक जगह। अगर ये लोग अगर पूछिए इनसे कि भाई तुमने क्या किया है आज तक सांख्यिकी के लिए, प्रारंभ में क्या होगा, जब ये तो मनोज वर्मा का दिया हुआ है, माने या ना माने, तो ऐसे लोग आँख का पानी बोलेंगे नहीं हम ही लोग किए हैं। आँख का पानी मरा हुआ, तो इन लोगों से कोई आशा भी नहीं रखना। लेकिन आप लोग सच्चाई जान लीजिए, क्वालिफिकेशन इंटर स्तरीय। और ये लोग जो बोल रहे हैं ना कि कोर्ट के फैसले, तो ये ऐसा नहीं होता। कोर्ट के आदेश के आलोक में ही इस चीज़ का निर्माण हुआ, इस चीज़ का निर्माण हुआ त्रिसदस्यीय कमेटी का। इसको कैबिनेट का भी दर्जा प्राप्त है, और आगे सरकार जहाँ से चाहे इसको कर सकती है, किसी भी तरीके से ये खोल सकती है। ये सब बातें मैंने पूर्व में बताई है आप लोगों को, और अभी बता रहा हूँ कि 34,000 जो ये लोग रट रहे हैं ना, 34,000 संख्या नहीं है, 40,000 समथिंग है। एक्यूरेट तो अभी बता नहीं सकता, लेकिन 40,000 समथिंग है। तब बताइए 6,000 कौन से बाप के घर में चले गए। और अगर ये लोग मांग कर रहे हैं 34,000 का, बार बार इनके मुंह से निकल रहा है, और यदि भी कर रहे हैं, आवेदन भी जो दिए हैं या जगह जगह बात कर रहे हैं, तो बाद बाकी 6,000 किस बाप के लिए छोड़ दिए हो? ये भी तो यदि वाली बात है। और अगर पहले जो किए, तो मेरे ही द्वारा कहा गया बात को आप क्यों उठा रहे हो? जब बता दिया गया कि सारा चीज़ हो गया, आज जिसके पास बोला गया था जाने के लिए, तो वहाँ जाने के बजाय सारे जगह ढिंढोरा पीट दिए। जबकि जिनको करना था, जिनके यदि करना था, तो इसमें है ना भूमिका सामान्य प्रशासन की, कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग की है। और लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे ये तो जान ही रहे हैं आप लोग। ऐसे लोग हैं ना, केवल चंदन टीका मधुर बानी चोर चुट्टों की ये प्रथम निशानी। देखा ना आस्तीन के सांप को कितना अच्छा से बोलता है, भैया हाँ भैया जी भैया, और किस तरह डसता है। ब्राह्मण है भाई, हम तो जानते थे कि माली, लेकिन वो खुद बोला कि ब्राह्मण है। अब कैसे तो आप लोग भी जान रहे हैं। और वो तो भाट बाबू का तो जान ही रहे हैं, सिवान का शार्प शूटर हम मिस्टर गिरी बहुत बार बोल चुके हैं। तो खैर ऐसे लोगों की बातों का क्या करना, आप लोग निश्चिंत हो जाइए। जो जानकारियाँ दी, और अगला हफ्ता आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं, अति महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आप ही लोग के लिए नहीं, हम ही लोग के लिए नहीं, अन्य लोगों के लिए। और जो बताया कोर्ट गए लोग हैं, उनके अलावा एक का भी
न घट सकता है न बढ़ सकता है। जिसको जितना औकात है लगाने का लगा ले। किसी के बाप की औकात नहीं कि उसमें ज़रा सा तब्दीली कर सकता है। ये मनोज वर्मा का डंके की चोट पे इशारा है, डंके की चोट पे कह रहा हूँ। अगर किसी के बाप में औकात है ना तो उसको बदल के दिखा दे। साहू जी का दलाल नहीं कि 2 दिन में 4 दिन में जाएगा। अगर बदलाएगा तो पूरा बदलाने के समय मतलब समझिए 5-6 महीना और टलाएगा, जो कि संभव नहीं है। अब ऐसे नमूनों को रोकना भी यदि, और आप लोग इसका जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहिए। वास्तविकता जिस तरह मैं राहुल यादव के बारे में बोलता था ना कि वो आपका काम नहीं होने देना चाहता राकेश झा, उसी तरह अब बोल रहा हूँ कि ये लोग का नहीं हो रहा है तो इसके कारण ये लोग नौटंकी कर रहे हैं। हाँ, इनके चक्कर में क्यों नेताजी पड़े हुए हैं अपने आप को, जो नेताजी बताते हैं कि कभी हो गया, सिग्नेचर हो गया, नहीं हो गया, जबकि उनका हुआ फिर भी इन लोग के चक्कर में पड़ के सबको है ना चंद पैसों के लालच में खुलेआम आरोप लगा रहा कि सबका लुटिया डुबोने के चक्कर में लगे। तो दीजिए, लेकिन इतना बता दे रहा हूँ कि अब किसी के बाप की औकात नहीं कि रोक देगा। जब तीर कमान से निकल जाता तो किसी के बाप की औकात नहीं, वापस नहीं आता, वो अपने निशाने को लक्ष्य को भेद कराता। और ये तीर निकल चुका। माननीय मुख्यमंत्री जी के दल का भी ये चिन्हासी है, चिन्ह, चुनाव चिन्ह, तीर वो निकल चुका आपका कल्याण के लिए। इसीलिए कहता था कि किसी के बहकावे में मत रहिए। ये लोग अनाप शनाप बोल कर आपको बहकाते रहेंगे। और अगला सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो लोग भी सही तरीके से कोर्ट में गए निश्चिंत हो जाइए। CWJC LPA उन बातों को गोली मारी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंटर ही है, उसी लेवल पे हुआ था। धन्यवाद, शुभ रात्रि। और ऐसे लोग हैं ना कब का बोलेंगे का नहीं बोलेंगे खुद इनको नहीं मालूम, अपने ही बातों में फंस जाते हैं। विभिन्न विभाग में समायोजन हुआ तो फिर वो योजना विकास विभाग में क्या करेगा? वहाँ से तो नियोजन ही हो सकता है ना, किसी एक विभाग से नियोजन ही होगा ना, समायोजन तो अलग अलग विभागों में ना होता है। इतना जब बात नहीं मालूम, आज कोर्ट के स्तर आदेश पे हुआ है, अब फिर भी कोर्ट से सरकार डरेगी? वाह, अफजल गगरी कितना संख्या है, अब कितना संख्या का होना चाहिए ये भी नहीं मालूम, तो अब वो लोग क्या बोलेंगे? धन्यवाद, शुभ रात्रि। जागृति अगले हफ्ते का इंतज़ार कीजिए। वैसे तो बोला गया है कि आज से, कल ही से बोला गया है कि 2-4-5 दिनों के अंदर में आप लोगों का कल्याण हो जाएगा, लेकिन अगला हफ्ता महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, शुभ रात्रि। आपका भाई मनोज वर्मा। माननीय मुख्यमंत्री पे भरोसा रखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।